विधानसभा के सम्मानित माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, श्री सीताराम ट्रस्ट के सेक्रेटरी, और आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं इसके पीछे प्रेरणा शक्ति डॉक्टर सत्यजीत सिंह जी, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभावगण, इस सभा में उपस्थित मंच पर नहीं रखेगा प्लीज, सारे प्रबुद्धगण, मंच पर नहीं रखेगा प्लीज, नो 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 नो, मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, लगा के खड़े रहिए प्लीज, मजा से मतलब नहीं है ना भैया। स्वामी श्री सहजानंद सरस्वती थोड़ी बैठो, एक महान बहुआयामी व्यक्तित्व थे। उनकी कर्म स्थल पर उनकी यादों को समेटते हुए उनके आदर्शों के अनुरूप एक नया शिक्षा केंद्र का उद्घाटन समारोह में भाग लेने का जो मुझे अवसर मिला, इससे मुझे यह मेरे लिए काफी हर्ष का विषय है। ये आश्रम के साथ मेरे बचपन की अनेकों यादें जुड़ी हुई हैं। मेरा सौभाग्य नहीं रहा कि मैं स्वामी जी का दर्शन कर सकूं, क्योंकि मेरे जन्म के पहले वो समाधि ले चुके थे, लेकिन मेरे पिताजी को स्वामी जी का सानिध्य और स्नेह प्राप्त था, और मैं छोटे अपनी कम आयु में 8-10 वर्ष की आयु में पिताजी के साथ मैं आता था यहाँ पर इस आश्रम से। उस समय आश्रम का एक अपना स्वरूप था। उनकी एक अदम्य कांति युक्त एक मूर्ति थी। मैंने मूर्ति को देखा, मुझे पहचानने में थोड़ी दिक्कत हुई। मुझे लगा कि शायद वो मूर्ति नहीं है जो मैंने बचपन में देखा था, जो मेरे मनस पटल पर चिन्हित थी। बगल में संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थी वेद की दिशाओं और उपनिषद के श्लोक पढ़ते थे, उनकी ध्वनि सुनाई पड़ती थी। मेरे समझ में कुछ आता तो नहीं, लेकिन एक अजीब सी, एक अनकही अभिव्यक्ति के परे एक सार्थक अनुभूति होती थी। कालक्रम में धीरे धीरे इस आपस में टूटी फूटी लड़ते झगड़ते विध्वंसकारी शक्तियों से युक्त इस विश्व को, इस मानव समाज को उनको सही दिशा दिखाने के लिए भारत को विश्व गुरु बनना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत का अध्यात्म कहता है बस नहीं उनको सोचा होता है, किसी और को इसका नहीं। इस अवधि में इस केंद्र की भी अपनी एक कोई भूमिका होनी चाहिए, और होनी। इसे निश्चित करना होगा, क्योंकि भारत का विश्व गुरु बनना सबका साथ और सबके प्रयास से ही संभव है। हमें इस बात का संज्ञान लेना होगा, जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा
हमारे कर्तव्य, अधिकारों की बात तो हम बहुत कर चुके हैं और सब करते भी हैं, और अधिकारों की मांग करते करते, अधिकारों की राजनीति करते करते समाज को आगे तोड़ कर रख दिया। कर्तव्यों के बारे में किसी ने चर्चा नहीं की। अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं, कर्तव्यों के बिना अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं। यह एक अवधि है अमृतकाल, जिसमें हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना होगा, कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना, और तभी यह संभव होगा कि भारत उस स्थान पर पहुंचे जहां जो इसकी नियति है। आज हम देख रहे हैं हमारे देश में चौतरफा, देश में ऐसा एक सक्षम नेतृत्व है जो देश को एक नई दिशा, एक नई ऊंचाई पर लिए जा रहा है। हर तरफ एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दिख रहा है। देश को देखने और देश की समस्याओं को देखने का नजरिया बदल चुका है। देश को हम खंडों में नहीं देखते, देश को हम क्षेत्रों में नहीं देखते। देश हमारा एक परिवार है, और इस परिवार बोध के साथ जब हम देश की समस्याओं से जूझते हैं तो समस्याओं को हम खंडित रूप में नहीं देखते, उसे समग्रता में देखते हैं। और ये फंडामेंटल, ये बुनियादी परिवर्तन नई ऊंचाइयों की ओर देश को लिए जा रहा है। और नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी, हमारा देश, हमें सौभाग्य है कि हमारा देश सबसे युवा देश है। इन्हें इस सार्थक दिशा ले जाने, उनको उस दिशा दिखाने के क्रम में इस केंद्र की भूमिका होगी, क्योंकि यहाँ ऐसे अनेकों वंचित, शोषित, गरीब परिवार के बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, और जब यहाँ से पढ़ करके अपने कर्तव्य बोध के साथ, एक नई सजगता के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ जब वो आगे बढ़ेंगे जीवन में और समाज में, तो समाज में परिवर्तन अवश्य भावी है। मैं इस अवसर पर एक बात बोला, सीताराम, श्री सीताराम ट्रस्ट से जुड़े हुए सारे लोगों का, उनके सदस्य का, उनके अधिकारियों का, और जिन जिन लोगों ने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इसे सहयोग दिया है, सबको हृदय से आभार करते हुए, और आगे भी इस ट्रस्ट को सपोर्ट करते रहे, इस कामना को